गणेशाय नमः। जय श्री राम। आइए आज की वीडियो में हम लोग बुधवार व्रत कथा और गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती। आइए हम बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो यदि अच्छी लगे, बुधवार व्रत की कथा अच्छी लगे, भगवान गणेश की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। बुधवार व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक बार एक मधुसूदन नाम का धनी व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। वहां वह कुछ दिन रहा और फिर अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहां सब बोले कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसी सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा के ले जा रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति बताती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठ बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बुद्धदेव उसे माफ कर दिए और फिर उसके बाद में वही अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर ही करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस कथा में आपने देखा कि बुद्धि का सही उपयोग न करना मधुसूदन को कैसे भारी पड़ा। तो ये तो थी कथा बुधवार बुध देवता की। आइए अब आगे हम गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। बोले गणेश भगवान की जय। बुधवार का दिन बप्पा की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। बुधवार का व्रत व्यक्ति के जीवन में धन दौलत लाता है। बुधवार के दिन बप्पा की पूजा करने के बाद गणेश जी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी कथा पढ़ने से जीवन के हर दुख दूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं अब गणेश जी से जुड़ी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती थी, लेकिन वह रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और वह रोज ही गल जाता था। उस बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोला कि वह उसे एक पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बना दे।
मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई को बोला कि जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, उतनी देर में हम अपनी दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर बहुत उदास हो गई और गुस्से में बोली कि राम करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया घर की तरफ वापस चली गई। अब दीवार को पूरा करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। जितनी बार मिस्त्री दीवार बनाने का प्रयास करता, उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती थी। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले एक कारीगर ने कहा कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मुझे पत्थर का गणेश बनाकर दे दो। हमने नहीं बनाकर दिया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, दीवार टेढ़ी ही जा रही है। तब सेठ जी उस बुढ़िया के बारे में मकान बनाने वाले से पूछे और उसके बाद बुढ़िया के घर गए और उसने कहा कि तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनाकर दिया। उसी समय ही सेठ की दीवार सीधी हो गई। यह देखकर बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके जीवन की दीवार को सीधा करना। इस प्रकार से गणेश जी महाराज उस बुढ़िया पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की मदद की, वैसे सबकी मदद करना और सबकी विघ्न बाधाओं को दूर करना। आप तो विघ्न हरता है और विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। हे प्रभु, आप सबकी मदद करना। प्रिय भक्तों, कहानी संपूर्ण हुई। आइए अब हम गणेश जी की आरती का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, गणेश जी की आरती भी संपन्न हुई। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने बुधवार व्रत कथा, गणेश जी की कथा और गणेश जी की आरती का श्रवण किया। प्रिय भक्तों, इसी तरह आप लोगों को हमारी वीडियो मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत ही जल्द पहुंच जाए और आप लोगों को इसी प्रकार से भक्ति से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। बोलिए श्री गणेशाय नमः।